वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। वो सीरीज क्या है कि हम हर सैटरडे और संडे को आपको पूरी इस उस वीक का इकोनॉमिक डाटा देंगे, इकोनॉमिक अपडेट देंगे। और वो इकोनॉमिक अपडेट है, आप देखोगे सब मार्केट्स के बारे में बात करेंगे, गोल्ड के बारे में बात करेंगे, सिल्वर के बारे में बात करेंगे, ऑयल के बारे में, डॉलर के बारे में, आरबीआई पॉलिसी के बारे में और कुछ लेटेस्ट इवेंट्स जो उस हफ्ते में हुए हैं और जो इकोनॉमी को इफेक्ट करने वाले हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप यू विल एंजॉय दिस सीरीज। और आप देखोगे कि काफ़ी डिटेल्ड डाटा हमने कलेक्ट किया है और आप इस डाटा को देखें, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इस हफ्ते में इकोनॉमीज, वर्ल्ड इकोनॉमीज और स्पेशली इंडिया की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। और आप अपने डिसीजंस जो भी हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा ले रहे हैं। नीडलेस टू से, दिस इज ओनली ए एजुकेशनल साइट और एजुकेशनल पर्पस के लिए ही हम जो कुछ भी दे रहे हैं। नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस वी विल बी गिविंग। हम सिर्फ पिछले एक हफ्ते में जो जो इकोनॉमी में चेंजेस आए हैं, जो इकोनॉमिक डाटा में चेंजेस आए हैं, उनकी बात करने जा रहे हैं। सो माय प्रेजेंटेशन फ्रेंड्स, रीड अगेन weekly economic update, India and global economy. We will be talking about markets, we will be talking about gold, silver, crude oil, dollar, RBI policy, inflation rate, and last of all, जो इस टाइम हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, दैट इज मानसून। कि मानसून कहाँ तक पहुँचा, क्या डेफिसिट है या नहीं है, दैट्स ऑल वी विल बी टॉकिंग। एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस प्रेजेंटेशन। सो लेट्स बिगिन विद अवर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले देखो, डिस्क्लेमर है कि हमने देखो क्या लिखा, डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स यूज्ड इन दिस प्रेजेंटेशन हैव बीन carefully verified from reliable and authentic sources. Every effort has been made to ensure accuracy and correction. However, data is subject to change over time. कि हमने डाटा आपको दिया है और डाटा डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्टेड है, तो इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है। आप इस डाटा को काउंटर चेक कर सकते हो साइट्स पे जाके। ओनली देन यू कैन बिलीव दिस डाटा, ठीक है। ऑल्दो वी हैव टेकन केयर दैट डाटा एक्यूरेट हो, लेकिन आपको पता है इकोनॉमिक डाटा थोड़ी बहुत वेरिएशन 0.5%, 0.1%, 1% हो सकती है, बिकॉज ये डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्टेड डाटा है। और दूसरी बात, वो किस टाइम पे कलेक्ट है, टाइम ऑफ कलेक्शन पे भी डाटा की वेरिएशन आ सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको एक ब्रॉड सा ट्रेंड मिल जाएगा इकोनॉमीज कहाँ तक जा रही हैं। वी आर नॉट गोइंग टू, आप बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम पर डाटा पर ना रहें, आपको एक ट्रेंड्स को का पता चलना शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन अवर प्रेजेंटेशन। देखिए, आप सबसे पहला जो डाटा दे रहे हैं वो है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस का। ये जुलाई 10 का डाटा है और ये आपको बताएगा कि गोल्ड प्राइसेस किस तरफ गए, गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस इस हफ्ते में किस तरफ गए हैं। जैसे कि गोल्ड प्राइसेस, प्योरिटी दिखिए 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, ये आपको 1,44,000 से 1,45,230, ये डिपेंडिंग ऑन, आप देखोगे सिटी टू सिटी भी वेरी करता है। इस रेंज में ये 24 कैरेट का डाटा है। और अगर वीक में कंपैरिजन करें तो ये राउंड अबाउट 800, आपको वीकली भी मैं बताऊंगा। 22 कैरेट 1,32,000 से 1,33,000, 18 कैरेट का 1,08,000, ये गोल्ड के रेट रहे। इस क्लोजिंग रेट्स बता रहे हैं। और सिल्वर के जुलाई 10, अब इसमें देखो पर 1 ग्राम 223 रुपए और 1 किलो का 2,23,350, और कंपेयर टू प्रीवियस डे 296 रुपए का चेंज आया है। तो ये तो करंट जो जुलाई 10 का डाटा है वो बता रहा है। बिजनेस टुडे का डाटा है, एंजल वन का डाटा है ये, कि जुलाई 10 को गोल्ड और सिल्वर की क्लोजिंग इस रेट पर हुई है। सो दिस इज फर्स्ट, कि गोल्ड और सिल्वर प्राइस कहाँ गए। एक बार आप फिर इसको एक साइड पे हटके मैं खड़ा होता हूँ, आप इस रेट को देखो क्या लिखता है। गोल्ड प्राइस softened across major Indian cities on back of global short term corrections। ये थोड़ा बहुत करेक्शन हुई है। और सिल्वर saw a decline of over 1.3%। अब इसको आगे देखो। अब ये आपको वीक एंडिंग जुलाई 10 की इस वीक में क्या चेंज आया, ये देखो। 800 रुपीज, 1.3% सिल्वर। गोल्ड का स्पॉट प्राइस $4,118 ऑन्सेस,
पर आउंस, और ये $60.89 पर आउंस सिल्वर रहा। और अगर देखो तो गोल्ड में पर 10 ग्राम्स 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस है, ये 24 कैरेट गोल्ड का है। 24 कैरेट गोल्ड के प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन आया है, 1.3% सिल्वर, और ये 800 रुपये। ये देखो कैसा है, 24 कैरेट गोल्ड ड्रॉप बाई ₹800 टू 1,44,008 पर 10 ग्राम्स। तो याद रखो, हाइक जो इसका आपको पता है, ये 1,78,000 79,000 तक ये गया था जनवरी फरवरी में। अब इसके बाद इसकी करेक्शन होती होती ये इस टाइम 1,44,810, और अगर डॉलर टर्म में कहें 4,118, और सिल्वर 60.89। और ये आपको डिफरेंट सिटीज, मैंने आपको बताया सिटीज के रेट में भी डिफरेंस मिलेगा। दिल्ली में 1,44,000, मुंबई में 1,44,810, चेन्नई में 1,45,230, कलकत्ता में 1,44,610, और बेंगलोर में 1,44,920। तो अगर आप देखो तो इसीलिए ये रेंज लिखी हुई है कि इस रेंज में रहा, क्योंकि डिफरेंट सिटीज में थोड़ा थोड़ा गोल्ड के प्राइस में चेंज आता रहता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि गोल्ड के प्राइस में वेरिएशन क्या आई। देखो आज की डेट में आप देखो स्टॉक मार्केट के साथ साथ लोग जो हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो हमने करंट डाटा देने की बात की है, वीकली चेंजेस की बात की है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि वर्ल्ड में गोल्ड के रिगार्डिंग क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे ये पहला देखो, ये कहता है जून में गोल्ड परचेजेस डिफरेंट कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया। आपको पता है, ये कहा जा रहा है कि गोल्ड का बहुत ज़्यादा परचेजिंग चल रही है इस टाइम सेंट्रल बैंक्स द्वारा। तो ये डाटा जून का है, और ये सोर्स हमने लिया वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एंड सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व्स। अगेन नीडलेस टू से डू चेक दिस डाटा अगेन। ये एक ट्रेंड बता देगा आपको कि भी ये हो रहा है कि ये कंट्री ज़्यादा परचेज कर रहा है, ये कम कर रहा है। जैसे देखो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, दैट इज चाइना का 18 टन ऑफ गोल्ड इसने परचेज किया जून में। कंटिन्यूड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स, इसने अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, गोल्ड की परचेज कर रहा है, सिल्वर पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। सो दिस इज वन। सेंट्रल बैंक ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की है, ये 6.3 टन। देन पोलैंड के बैंक ने 2.5, इंडिया के बैंक ने 2.2 टन सोना परचेज किया। तो इंडिया सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो हेडिंग टूवर्ड्स परचेज ऑफ गोल्ड, वेरी इंटरेस्टिंग। कजाकिस्तान का नेशनल बैंक इसने 1.6, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर 1.2, चेक नेशनल बैंक 0.7, सेंट्रल बैंक ऑफ उज्बेकिस्तान 0.5। अब इसमें देखो, अब कतर सेंट्रल बैंक 0.4, सेंट्रल बैंक ऑफ इराक 0.3। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप नोट करोगे, चाइना का अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक इसमें शो नहीं हो रहा। देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंट्रल बैंक्स आर हेडिंग टुवर्ड्स मोर गोल्ड रिजर्व्स। तो ये इंडिकेट करता है कि मे बी डी डॉलराइजेशन जो है कि डॉलर की डोमिनेंस आने वाले टाइम में कम होगी, इसीलिए ये फेयर करते हैं सेंट्रल बैंक्स, और इसीलिए वो उस तरफ रश कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। देखो की हाईलाइट क्या है, सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड एडेड 33.7 टन ऑफ गोल्ड इन जून का डाटा है। देन 8th कंसेक्टिव मंथ है जब नेट गोल्ड परचेज हो रहा है, पिछले 8 महीने से नेट गोल्ड परचेज हो रहा है। गोल्ड रिमेन्स स्ट्रेटेजिक एसेट्स, इमर्जिंग मार्केट सेंट्रल बैंक्स लेड द बाइंग। अब ये मंथली ट्रेंड ऑफ सेंट्रल बैंक परचेजेस जून में, देखो ये ट्रेंड मोर और लेस ये दिखा रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में, और ये जून में 33.7 सबसे ज्यादा। अब जुलाई का डाटा जुलाई के एंड में आपको देंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस क्या है पहले बताया, फिर सेंट्रल बैंक क्या परचेज कर रहे हैं गोल्ड में। इसके बाद गोल्ड रिजर्व्स आज की डेट में डिफरेंट बैंक्स के पास, सेंट्रल बैंक्स के पास कितने रिजर्व। सबसे आगे अभी भी यूनाइटेड स्टेट है 8,133 मीट्रिक टन, जर्मनी 3,350, इटली फ्रांस 2,437, चाइना 2,313। इस डाटा को वॉच करते रहो। नेक्स्ट वीकली रिपोर्ट में हम देखेंगे क्या इसमें कोई चेंज आया। रशिया 2305 एक रिपोर्ट है कि रशिया
का जो सेंट्रल बैंक है इट इज सेलिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, कि गोल्ड को बेच रहा है, तो उसको भी देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। देन स्विट्जरलैंड, इंडिया 880.5 पे खड़ा है। जापान, इट्स अ वेरी हेल्दी फिगर, 880 पॉइंट, डोंट अंडर, इनसे कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन स्टिल आई विल से दिस इज अ वेरी हेल्दी फिगर, 880.5। दैट मीन्स अभी इकोनॉमी में आपकी बेस जो है वो स्ट्रांग हो रही है, और रुपया इतना भी जो है कहो कि रिजर्व से बैक नहीं है, ऐसा नहीं है, इट इज सफिशिएंटली बैक्ड बाय रिजर्व्स। जापान, नीदरलैंड, देन ये कहता है ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हेल्ड ए टोटल ऑफ 36,100 टन्स ऑफ गोल्ड एज ऑन क्वार्टर वन 2026, मार्च 31 तक का डाटा हो गया ये। कंटिन्यू टू बी नेट बायर्स, सेंट्रल बैंक्स कंटिन्यू टू बी नेट बायर्स, इंडिया रैंक्स 8th। तो टोटल गोल्ड और सिल्वर का, गोल्ड की बात करें तो ये है कि गोल्ड की परचेजिंग चल रही है, गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट 1,40,44,45,000 के पास स्टेबल हो चुका है। और ये डिपेंड करता है, गोल्ड की मूवमेंट जो हुई है डिपेंड करती है कि हाउ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन शेप अप, हाउ व्हाट इज द सेंट्रल पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक्स, इस पे ये डिपेंड करती है। जैसे जैसे पॉलिसी चेंज आएगी गोल्ड का प्राइस, लेकिन एकदम से स्पेकुलेटिव आप डोंट थिंक। ये गोल्ड जो है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक एसेट है, एक एसेट ऐसा जिसकी मूवमेंट जो है बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हाउ मच सेंट्रल बैंक इज परचेजिंग, जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्या है, डॉलर किस तरफ मूव कर रहा है। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ गोल्ड एज ऑन, जब जुलाई 10 तक हमने ये डाटा कलेक्ट किया वहां तक ये रिपोर्ट थी। देन नेक्स्ट अब आते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स, कि इस हफ्ते में स्टॉक मार्केट के इंडेक्स क्या क्या रहे। देखो, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, यूनाइटेड स्टेट, डाउ जोन्स, निकाई, बीएससी सेंसेक्स, निफ्टी, ये सारे साथ में कंट्री लिखे कि किसका, डेक्स जर्मनी का है, फिट्जी यूनाइटेड किंगडम का है। और आप देखो इसमें डेक्स को छोड़ दो, ऑलमोस्ट 1 से 2% के गेन, और सोर्स हमारे डाटा का है याहू फाइनेंस। तो ऐसे कहेंगे पिछले हफ्ते में कोई मेजर हीवल जो है आप कहो कि स्टॉक एक्सचेंजेस में आया तो नहीं आया। जो मेजर इंडाइसेस है वो ऑलमोस्ट 1-1.5% के वेरिएशन में चेंज हो रहे हैं, ज्यादा इसमें चेंज नहीं आया। तो ये देखो क्या कहता है, ऑन जुलाई 10, 2026 मेजर ग्लोब स्टॉक मार्केट क्लोज हायर, क्लोजिंग रेट्स फॉर मेजर वर दिस, ये आपको बताया। और ये मोर और लेस ऑल इंडेक्सेस क्लोज हायर एक्सेप्ट डेक्स, जर्मनी के इंडेक्स वो भी नाम मात्र का 0.01। आप ये कह सकते हो कि पिछले हफ्ते में स्टॉक मार्केट इंडाइसेस कंपेयर टू द मंडे, जब तक फ्राइडे आता ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे हैं, कोई ज्यादा चेंज इनमें नहीं आया। नेक्स्ट देन देखो मार्केट समरी, S&P, ये वही डाटा है कि क्या क्या चेंज आया इसमें ग्लोबल मार्केट में, नैस्डैक में, डाउ जोन्स में, निफ्टी में, बीएससी सेंसेक्स में। सेक्टर हाइलाइट्स, टॉप 50 गेनर्स ये रहे, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, जियो फाइनेंस। आप फिर कहूँगा कि आप इस डाटा को वेरीफाई करो। तो मेन स्टॉक मार्केट में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर है कि इंडाइसेस मोर और लेस कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट ये है यूएस ट्रेजरी यील्ड, ये देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कहता है यूएस ट्रेजरी यील्ड्स हैव ट्रेडेड अपवर्ड दिस वीक ड्रिवन बाय शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड इन्फ्लेशन कंसर्न। बेंचमार्क 10-year yield is hovering around 4.45। देखो 7-year yield 4.7%, up about 7-8 bps week on week, 4.45 7 तो ये मोर और लेस इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहे हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ट्रेजरी यील्ड। अगर ट्रेजरी यील्ड बढ़ती है तो पीपल शिफ्ट अवे फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि उनको ये चीज़ें अट्रैक्टिव लगती हैं। इसीलिए आप देखोगे गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में वो स्पेकुलेटिव जो था कि एक दिन 1,40,000 है, अगले दिन 45 है, उससे अगले दिन 1,50,000 है, ऐसा नहीं। जब तक ये पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में रहेंगे गोल्ड और सिल्वर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि पीपल हैव ऑप्शन कि गोल्ड के अलावा हम कहाँ स्पेंड करें। अगर ये ठीक होता है तो पीपल फील दिस अट्रैक्टिव और वहाँ फंड शिफ्ट होंगे, गोल्ड और सिल्वर का प्राइस कम होगा, चेंज। देन नेक्स्ट आप देखो ये एक्सचेंज रेट है डिफरेंट करेंसीज का। मैंने आपको कहा गया, क्या कहा
कि हमारी कोशिश है कि एक ही स्लाइड में आपको सब तरह का डाटा, ये मेजर करेंसीज, यूरो ये पर यूएस डॉलर बोला हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन, जापानीज येन, चाइनीज येन, इंडियन रुपी, ये इंडियन रुपी देखो 95.15 डिक्लाइन कर रहा है कंपेयर टू यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर, देन ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड देन स्विस फ्रैंक। ऑलमोस्ट आप ऐसे कह सकते हो कि ये भी डॉलर वर्सेस अदर करेंसीज का रेट, करंट रेट ये है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन आई है नहीं आई है, ठीक है। और इंडिया करेंसी के लिए कंसर्न जरूर है कि इसमें जो वेरिएशंस हैं वो ये बताते हैं कि ये डॉलर के मुकाबले में वीक होता जा रहा है। नेक्स्ट वीक फिर देखेंगे कि इसमें क्या है, 95 रुपीज़ से कहीं 96 या 94 हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हर वीक में आपको ये डाटा, एक बार फिर आपको साइड में होकर आप इस डाटा को देखो, इंटरेस्टिंग डाटा इट इज। हर एक करेंसी आपको दे रही है, कहता है इसमें स्लाइड में आपको बताई, ऑल रेट्स आर अगेंस्ट यूएस डॉलर, रेट्स आर इंडिकेटिव इंटरबैंक होलसेल रेट्स एंड मे वेरी बाय मार्केट एंड टाइम। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये डाटा किस टाइम पे कलेक्ट हुआ, उसके कारण थोड़ी बहुत वेरिएशन इसमें हो सकती है, लेकिन ये ट्रेंड जरूर बताता है। नेक्स्ट है इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन, कि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट क्या है, 3.93% एज ऑन मई 2026, डाउन फ्रॉम 4.8। अप्रैल के मुकाबले में जो मई में इन्फ्लेशन रेट आया इंडिया का वो 3.93% डिक्लाइन। ये देखो, ये जून 2025 से ये 3.93, फूड इन्फ्लेशन रेट 4.78, driven largely by surge in perishable like tomatoes and ginger. रूरल इन्फ्लेशन में ये, अर्बन इन्फ्लेशन ये, कोर इन्फ्लेशन 3.90। So what is this? Retail inflation eases to 3.93%. Food inflation declined to 4.78% compared to 6.17 कि अप्रैल के मुकाबले में ये फूड इन्फ्लेशन कम हुई है। Then रूरल इन्फ्लेशन eases to 4 पॉइंट, ये भी डिक्लाइन हुई है 5 पॉइंट। देखो अप्रैल के मुकाबले में मई, जो जून का डाटा भी हमारे पास नहीं आया, हो सकता है कि नेक्स्ट प्रेजेंटेशन तक ये जून का डाटा भी आ जाए। तो ये इन्फ्लेशन रेट थोड़ी सी ईजिंग आउट हुई है, चाहे होलसेल आप पूरी टोटल इन्फ्लेशन देख लो 3.93%, वो 4.76 से, यस इट इज फ्रॉम कंपेयर टू लास्ट मेरे ख्याल ये 4.83 से 3.93। तो ये एक पॉजिटिव फिगर कि इन्फ्लेशन रेट इंडिया में थोड़ा बहुत डिक्लाइन कर रहा है। फिर देखो आप इसको, ये सारा आप इसको आराम से देख सकते हो, ये सारे ईज आउट हुए हैं, मतलब थोड़ा सा डाउन हुए। इसका सोर्स हमने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और नेक्स्ट सीपीआई जून 2026 डाटा रिलीज 13 जुलाई तो नहीं है ये, दिस इज रॉन्ग, दिस इज 11 जुलाई 2026। सो नेक्स्ट, अब आती है आरबीआई की रेट्स क्या हैं। आपको पता है आरबीआई की रेट्स जो हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एसडीएफ रेट, ये रेट्स हैं। ये आप लोगों को देखो, ये रेट्स जो है डिटरमिन करेंगे इंडिया किस तरफ जा रहा है, इन्फ्लेशन किस तरफ जा रही है, डिमांड किस तरफ जा रही है। ये रेट, ये आपको रेपो रेट, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक, रेपो रेट का भी आपको पता है, बैंक रेट और रेपो रेट में, रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म, बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म। इसी तरह सीआरआर, रिजर्व्स विच द बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप विद सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है विच इट इज रिक्वायर्ड टू कीप विद इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ कैश। बड़ी इंपॉर्टेंट रेशोज हैं। तो ये रेशोज एसएलआर 18%, 18% का मतलब क्या है, of the total deposit, 18% of total deposits of a bank is need to be kept in form of liquidity, and CRR ये कह रहा है 3%, 3% आपको ये कहता है, इंडिकेट करता है कि भाई आपको अपनी टोटल डिपॉजिट का 3% सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना पड़ेगा। अगेन डाटा वी हैव टेकन आरबीआई से कलेक्ट किया, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि आप इसको क्रॉस वेरीफाई करो आरबीआई की साइट पे जाके। देन नेक्स्ट, नाउ दिस इज इंडियाज ट्रेड डेफिसिट। अब ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट्स ज्यादा, एक्सपोर्ट्स कम, डेफिसिट में चल रहे हैं। अप्रैल से 63.8 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि 69.6। ट्रेड डेफिसिट
कंपेयर टू $68.7 बिलियन इन Q1। ये अप्रैल जून का डाटा, अप्रैल से जून में ये बढ़ा है ट्रेड डेफिसिट। एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर, $100 119। देन इंपोर्ट्स इतने बिलियन 188 बिलियन, ग्रोथ हुई है 7 पॉइंट। देखो इसमें बड़े इंटरेस्टिंग कि एक्सपोर्ट्स आपके 6.2, ये 7.5, और ट्रेड टोटल ये हुआ है $3.307। तो हम ट्रेड डेफिसिट पे खड़े हैं। इंडिया ट्रेड स्नैपशॉट, ये आपको पता है, एक्सपोर्ट 6.2, 7.5, और इन दोनों का डिफरेंस 1.3 की ट्रेड डेफिसिट आपका बढ़ रहा है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट वाइडन, हायर इंपोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल। कारण क्या था इसके? क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा आप ज्यादा कर रहे हो। गवर्नमेंट रिमेन्स फोकस्ड ऑन बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट का फोकस जरूर है। टॉप इंपोर्ट आइटम्स हमारे रहे हैं क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स। और टॉप एक्सपोर्ट आइटम इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी। कोई भी बच्चा अगर कंपटीशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है तो ये वीकली रिपोर्ट्स उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप इकोनॉमी का स्नैपशॉट चाहते हो तो हर वीक ये इस रिपोर्ट्स को आप जरूर देखो। देन देखो, लास्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं मानसून की। इस टाइम इंडिया में मानसून क्या है? देखो, बहुत एल नीनो का आपको पता है, बहुत ज्यादा शोर है कि एल नीनो इट इज गोइंग टू इफेक्ट इंडियाज रेनफॉल दिस सीजन। लेकिन एज वी स्टैंड ऑन जुलाई 11th, तो ये ग्रीन लाइन देखो आप इस बोर्ड पे ध्यान से देखो, दिस ग्रीन लाइन, दिस इज शोइंग ऑन जुलाई 20 दिस 11th की ये कहाँ खड़ा है। लिविंग असाइड राजस्थान का पूरा इंडिया ये ऑलमोस्ट कवर, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो, ये पूरा ग्रीन बेल्ट जो है ये बता रहा है कि मानसून पूरे इंडिया में एडवांस हो चुका है। लेकिन बात तो ठीक है कि एडवांस हो चुका, लेकिन ये क्या ये प्लस में है या माइनस में है? देखो, वो कहता है कि ये पिछले, आप देखो कि अर्ली जुलाई से 11 जुलाई तक जो रेनफॉल हुई है, ये 40% डेफिसिट चल रहा था जब जुलाई 1 को खड़े थे हम। अब ये डेफिसिट सिर्फ 14% रह गया है 11 जुलाई को। एंड वी डू होप कि इस एल नीनो का इफेक्ट कम होगा और ये रेनफॉल ऑलमोस्ट नॉर्मल मानसून हो जाए। ऑल्दो एक्सपर्ट्स ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एल नीनो के कारण ये मानसून जो है इसका, देखो आपको पता है कि पीछे अगर आप मानसून रिपोर्ट्स देख रहे हो तो उन्होंने कहा 10-11 जुलाई के बाद स्पेशली नॉर्थ इंडिया मानसून विल टेक ए ब्रेक फॉर से 6-7 days, क्लियर डेज, नेक्स्ट 7 days। उसके बाद देखते हैं मानसून क्या है। लेकिन डू रिमेंबर कि मानसून इज द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अगर ये ठीक होगा, इंडियन इकोनॉमी ठीक होगी, इंडियन एग्रीकल्चर ठीक होगा, इंडियन इकोनॉमी ठीक होगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये मानसून क्या कहता है, ये 6-7 days नेक्स्ट, इसको आप बेशक ना देखिए। हाईलाइट्स, मानसून हैज रीच 100% जोग्राफिकल कवर, मैंने बोल दिया। फ्लैश फ्लड्स रिस्क इन हिमालयन स्टेट, ये आप देखो। रेनफॉल मेन जो फिगर जिस पे इंटरेस्टेड है वो ये है, रेनफॉल डेफिसिट, दिस इज अराउंड दिस परसेंट। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय रिपोर्ट फॉर इकोनॉमिक रिपोर्ट फॉर टुडे। धीरे धीरे इसमें हम और भी डाटा ऐड करते रहेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस प्रेजेंटेशन और आपको एक ही जगह पर हर तरह का डाटा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। फिर से ये रिपोर्ट लेके आएंगे हर हफ्ते, सैटरडे या संडे को ये रिपोर्ट आपके पास आ जाया करेगी। तो सी यू अगेन, थैंक यू, डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू मोटिवेट मी एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।